जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्राइट पाथ टेक और डेली मार्केट अपडेट के हवाले से ये अनदर एपिसोड है। तो आपको जो लेटेस्ट जो करंट इसका एनालिसिस है बीटीसी का वो आपसे शेयर करते हैं जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली बिटकॉइन अभी तक तो बड़ा अच्छा लग रहा है। इसने अपनी जो ये ब्रेकआउट किया था इसके अंदर से, ट्रायंगल के अंदर से, इसको अभी होल्ड कर रहा है वो सपोर्ट के ऊपर। साइडवेज हुआ हुआ है। नहीं, इसको आप साइडवेज भी नहीं कह सकते। ये बेसिकली एक बुलिश स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट ही हुआ है। उसके अंदर ही उसने एक विक दी है, लेकिन उसको क्लोज उसने विद इन द ट्रायंगल किया है और अब उसके ऊपर वो बाउंस कर रहा है। तो ओवरऑल ये एक अच्छा बुलिश स्ट्रक्चर ही बना हुआ है स्टिल। और ठीक इसके है। ऊपर तक जब तक ये उसके ऊपर ऊपर क्लोज करता रहता है डेली क्लोज, तो ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ कर सकता है बेसिकली। और ये अराउंड 48-49,000 तक इसका जाता है ब्रेकआउट ये वाला। तो ठीक ओवरऑल है। मार्केट तो बेहतरीन है। जो तो टीए वाइज जो है ना, क्रिप्टो ये बिटकॉइन वो अभी बेहतरीन अभी लग रहा है। बीटीसी तो प्राइस तो वही जा रही है। 45 से एक दफा नीचे आया था काफी, पर ये बताएं कि जो आल्ट कॉइन है वो क्यों इतने ज्यादा ब्लीड कर रहे हैं। वो बेसिकली एक उसकी बड़ी वजह जो है ना, वो ये है कि मार्केट के अंदर ये होता है, क्रिप्टो मार्केट के अंदर जब बिटकॉइन अपना बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर होता है और ब्रेकआउट कर रहा होता है, तो मोस्टली लोग अपने आर्ट्स को सेल करके अपनी बीटीसी के अंदर पोजीशन बना लेते हैं, बीटीसी के अगेंस्ट, के बीटीसी का रन अप ले लें और उसके बाद फिर आर्ट में वापस आ जाएंगे जब बिटकॉइन बीटीसी अपना साइड डोमिनेंस उसकी बढ़ रही बढ़ होती रही है। होती है। और दूसरा ये होता है कि एक मेन रीजन उसकी ये है कि अभी जो है ना, मेन न्यूज डिपेंडेंसी जो है वो ईटीएफ वाली चल रही है ईटीएफ वाली मार्केट के वो तो अंदर। बहुत बड़ी और न्यूज वो है। वो बहुत बड़ी न्यूज है और वो वो अब लिंक्ड सारे है। दुआ करें कि अगर अप्रूव हो जाए। अगर वो अप्रूव हो जाता है, ये जो तारीख दी हुई है उन्होंने 10 तारीख है, जो भी सिनेरियो है, तो वो बहुत पॉजिटिव एक न्यूज़ होगी। और उसमें जो है ना क्रिप्टो एक अच्छी खास बिटकॉइन जो है ना खास तौर पे मेन बहुत स्ट्रीम अच्छा। मीडिया पे ज्यादा आएगा, दूसरा कंपनीज हाँ, इन्वॉल्व होंगी, थोड़ा और लीगलाइज हो जाएगा। एक तरह से एक एसेट बन बहुत जाएगा। बड़ी स्टेज है, बहुत बड़ा इवेंट है ये बहुत बड़ा क्रिप्टो इवेंट। मार्केट के लिए। बिल्कुल। ये ईटीएफ लेकिन स्पॉट मैं जो बिटकॉइन ईटीएफ। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, ईटीएफ की न्यूज अगर आती है ना, वो तो वो एक होती है सेल द न्यूज वाला सीन। हाँ, तो कुछ ये जो है ना न्यूज, ये ये सेल द न्यूज बनेगी बेसिकली। क्योंकि अगर आप ईटीएफ को देखें तो ईटीएफ का जो मामलात हैं वो तकरीबन जब बिटकॉइन अभी अंडर 30 था तब स्टार्ट हुए थे और अब इस टाइम वो 43-44 पे है। तो अगर तो न्यूज लोग आती बैठे है, हैं, आप कहते हैं कि जैसे अप्रूव होगा तो लोग बेच देंगे अब। मतलब जैसे अप्रूव होगा उस टाइम में 1-2-3 घंटे के लिए बीटीसी पंप कर सकता है, लेकिन उसके बाद मोस्ट लाइकली जो है ना, ड्रॉप वो होगा। ड्रॉप होके 40 या 36 तक आ सकता है, जिसके ज्यादा चांसेस यही हैं क्योंकि जो एक मेन न्यूज है उसके हम्म। ऊपर जो मार्केट उठी हुई है वो तो चली जाएगी ना क्योंकि न्यूज। लास्ट फ्यू मंथ से जब से ये ईटीएफ की न्यूज चल रही है तो मार्केट बिटकॉइन ऊपर काफी परसेंटेज उठी हुई है, उठी हुई है। 30s में थी और उसके बाद 43 प्लस चली गई बिल्कुल हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ईटीएफ की न्यूज को बहुत अच्छा ऑलरेडी कैप्चर कर गई हुई कैप्चर है, आप कर कह गई रहे हैं हुई है। मार्केट। तो उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ बीटीसी की जो बनती है वो आती है, वो हाविंग वाली। वो हाँ। है अप्रैल के अंदर। तो उसमें ये है कि उससे पहले मार्केट में वॉलेटिलिटी और ये सारी चीजें आ सकती हैं, ये वाला फैक्टर। अगर ईटीएफ से पहले ये 50 तक चला जाता है तो वो जिस थोड़ा तरह सा। हमने आपको एक एपिसोड में शेयर किया था ना, प्री बुल रन एक डंप, बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह प्री बुल रन जो है ना एक अच्छा डंप हमें देखने को देखने को मिल मिल सकता है। सकता है, मिल सकता है, तो बिल्कुल। बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो शॉर्ट जिन्होंने टर्म जो इन्वेस्ट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं। अगर तो आप लॉन्ग टर्म गेम कर रहे हैं जी, कि आपने बहुत बॉटम से कुछ कॉइन्स उठा ली हैं, तो आप अच्छे तो प्रोजेक्ट्स। अच्छे प्रोजेक्ट उठा लिए हैं। तो फिर तो आप वेट करें असल वाले बुल रन का, जब 60-70 थाउजेंड डॉलर क्रॉस करेगा बीटीसी। अगर बिल्कुल। तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो फिर आपको बड़ा एहतियात से चलना पड़ेगा। इसलिए अभी मार्केट ऑलरेडी बहुत अप है। तो अभी कोशिश करें कि आप जो है ना डंप खास का तौर वेट पे, कर हाँ, लें। दम का वेट करें और खास तौर पे जो आल्ट कॉइन्स हैं उनसे थोड़ा दूर रहें। अभी न्यूज़ देख लेते हैं आज की। मेन मेन जो न्यूज़ है जी। वो दिखा दें ज़रा। आज की जो मेन न्यूज़ है उनमें एक तो हाँ, ये वाली न्यूज़ है जो चल रही है नेट के ऊपर, कि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो जो है ना, ये देख रहे हैं कि बिटकॉइन का जो ईटीएफ है वो उसका डिसीजन आ जाएगा 10 जनवरी तक। चाहे अप्रूव होता है, चाहे डिसअप्रूव होता है, या हम्म। रिजेक्ट होता है, जो भी होता है, या उसको वो अप्रूवल देने के लिए और टाइम मांग लेते हैं। तो ये बाकी भी पॉसिबिलिटी है कि अभी जो सबमिशन हुई हुई है, जिस तरह ब्लैक रॉक और बाकी नैस्डैक और काफी कंपनियां जिन्होंने अपनी अपील सबमिट की हुई है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए हैं बिटकॉइन ईटीएफ के लिए, तो हो सकता है कि उसकी करेक्शन के लिए वो चला जाए, उसमें डिले आ जाए, उसमें जो है ना वो एक्टिविटी जो चल रही डिले है आ ये। जाए या रिजेक्ट हो जाए, दोनों पॉसिबिलिटीज में दम देखने को मिल सकता
मिल हमें। सकता है। रिजेक्शन जो है ना वो अगर अपनी बात मैं खुद रिजेक्शन करूं, लाइकली नहीं है, लाइकली नहीं है। लाइकली नहीं है रिजेक्शन, क्योंकि उससे ये हो ज्यादा डिले सकता ज्यादा लाइकली। डिले जो है ना वो लाइकली है। उसके बाद ये कल एक सीन हुआ था बड़ा अजीब सा कि किसी यूजर की तरफ से जो शिनोकोमोटो का वॉलेट है ना, जिससे जो हिस्टोरिक जेनेसिस वॉलेट है जिससे स्टार्ट हुआ था बिटकॉइन, उस पे 1.17 मिलियन किसी ने ट्रांसफर किए हैं इन बिटकॉइन उस वॉलेट के अंदर। तो ये बड़ी अजीब सी न्यूज़ है, इसका किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्यों किए हैं किसी यूजर ने सेंड, क्योंकि वो वॉलेट तो डी मतलब एक्टिव नहीं है पिछले 15 सालों से। जब से बिटकॉइन आया तब से वो वॉलेट एक्टिव नहीं है, उसके अंदर 1 मिलियन प्लस बिटकॉइन पड़े हुए हैं और ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो ये एक अजीब-सा था, पता नहीं अब गलती से भेजे हैं, किसी ने जान के भेजे हैं, क्यों भेजे हैं, इस चीज़ का भी कोई इसके ऊपर रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन अच्छा, ये एक अजीब-सा इवेंट ये था। तो बड़ी अजीब सी बात उसके बाद ये एक हुआ था टीआरएम लैब्स है, उसके अंदर जो है ना उसके अंदर उन्होंने रिपोर्ट निकाली है कि जो पिछला 2023 था इसके अंदर तकरीबन 700 मिलियन डॉलर की जो क्रिप्टो हैकिंग है वो हुई है। और ओवरऑल इसमें किसी काफ़ी तरह की हैकिंग इन्वॉल्व होती है, फिशिंग, नॉर्मल दूसरी हैकिंग है। होती है। फिशिंग, हाँ। वो सारी चीज़ें वो इंक्लूड करके उन्होंने जो एस्टिमेट निकाला है वो तकरीबन 700 मिलियन डॉलर का जो है ना वो क्रिप्टो में बेसिकली आप कह लें। तो ये बड़ा देख के आपको ध्यान रखना पड़ता है अपने वॉलेट्स का, प्राइवेट कीज़ का। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें ये है ना अच्छा, ये रिस्क है। जो क्रिप्टो मार्केट है ना, ये इसमें बहुत ज़्यादा इस तरह की जो है ना वो स्टोरीज हो जाती हैं, जो जो नए लोग हैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। बिल्कुल, तो इसमें अब वही बात है कि जितना ज़्यादा रिस्क होता है ना, उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी भी होती है। बिल्कुल। इसलिए आप इसमें रिस्क हर मोड के अंदर है। आपकी आपका अकाउंट हैक होना, आपका जो है ना गलत आपके जो है ना कॉइन्स ट्रांसफर कर लेना, आप गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर जाना, तो इसलिए रिस्क अपने मुताबिक हर बंदे ने लेना है। हुँ, तो ये जो भी हम बात कर रहे हैं उसमें किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो हर बंदे ने अपनी अपनी आप अपनी रिसर्च डॉलर करें कॉस्ट एवरेजिंग करके उसमें और इन्वेस्टमेंट करें। रिसर्च खुद ही जिस करें। बंदे को, हाँ, रिसर्च खुद करें। और जिसको डीसीए करना नहीं आता, जिसको प्रॉपर तरीकेकार टेक्निकल एनालिसिस नहीं करना आता, फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करना आता, वो पहले सीखें उसके बाद इन्वेस्ट करें, बिल्कुल, पेपर ट्रेडिंग करें पहले। बिल्कुल। ये चलें थी जी, आज आज की की वीडियो को अपडेट रैप अप थी, करते हैं। और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी अपडेट। और मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।